नमस्कार, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का केमिस्ट्री। सबसे आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका है कि दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने एलिमेंट नेम नहीं याद किए हैं तो जरूर याद कर लीजिए। इसके लिए मैंने जीरो से केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो दोस्तों आपका बिहार बोर्ड प्लस सीबीएसई दोनों के लिए है। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले कुछ हम पॉइंट्स को जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट जिसे हिंदी में प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। क्या कहता है? प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। The elements or compound that take part in a chemical reaction are called reactant. क्या सुना? कि the element or compound that take part in a chemical reaction are called reactant. यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या आपने सुना हिंदी में? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, तत्व या यौगिक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी कि प्रतिकारक कहा जाता है। तो आप याद रखें इंग्लिश में द एलिमेंट और कंपाउंड दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कल्ड रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या सुना? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं। अब प्रोडक्ट को समझते हैं। तो है क्या कि द न्यू एलिमेंट और कंपाउंड फ्रॉम बाय ए केमिकल रिएक्शन आर कल्ड प्रोडक्ट। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बने नए पदार्थ, नए एलिमेंट और कंपाउंड को प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो आपको नया एलिमेंट, जो न्यू एलिमेंट और कंपाउंड बनेंगे उसे ही क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। जैसे कि चलिए आप उदाहरण समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि एक रिएक्शन कराया मैंने, एक Na मतलब सोडियम, और इसकी रिएक्शन जो हुई क्लोरीन से, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराया जाएगा तो हमें क्या मिला जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब बात है कि आप इसको लैंग्वेज को, अब रिएक्टेंट इसमें कौन सा होगा? तो जो भाई साहब रिएक्शन में भाग लेंगे तो ये हमारा रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? सोडियम और क्लोरीन। तो ये क्या होगा? रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। और जो आपको न्यू कंपाउंड या एलिमेंट बनेगा, तो हालांकि ये अलग अलग दिख रहे हैं तो ये कंपाउंड हो गए। क्या होते हैं? कंपाउंड। और सिंगल में जब रहेगा तो एलिमेंट होगा। जैसे ये सोडियम क्या एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो आपने समझ गया रिएक्टेंट कौन होता है, प्रोडक्ट कौन होता है। किसी रिएक्शन में जो आपका है क्या पार्टिसिपेट करेंगे, जो मतलब भाग लेगा, उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और जो नया बनेगा, जो भी एलिमेंट नए बनेंगे या जो कंपाउंड बनेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपने समझ गया रिएक्टेंट क्या होता है। इसी प्रकार मान लीजिए कि हमने लिया भाई साहब वाटर। एक बात करते हैं ऐसे जनरली कि आप मतलब वाटर लेते हैं और फिर क्या लाते हैं? शुगर। तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे? ये वाटर और शुगर। और आपका जो प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज और प्रोडक्ट। मतलब जो आप रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करेगा एलिमेंट और जो आपके कंपाउंड, वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो नया चीज आपको मिलेगी, जो न्यू मटेरियल आपको मिलेगा, वो क्या होगा? आपको प्रोडक्ट। अब ऐसे बोलचाल की भाषा में अगर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बनाने हैं चाय। तो चाय के लिए आप क्या करते हैं? मिल्क लेते हैं और फिर क्या लेते हैं दोस्तों? चाय पत्ती लेते हैं और उसको आप हीट करते हैं। और हीट करने के बाद आपको क्या होती है? चाय मिल जाती है। तो जो आपको टी मिलती है वो क्या आपका प्रोडक्ट होगा। जो चाय होगा, जो टी होगा, वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और जो आपने मटेरियल उसको बनाने में लिया है वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। मतलब किसी भी
आपको कंपाउंड को बनाने में, किसी भी आपको चीज को बनाने में जो आप मटेरियल को लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और उस मटेरियल से जो नया चीज बन जाएगा उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो हमें क्लियर है कि आपको समझ गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम जानेंगे रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, और वैसे आप उसका लैंग्वेज भी लिखना आपको सिखाएंगे कैसे आप हिंदी लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन दोस्तों है क्या? व्हेन ए न्यू एलिमेंट, व्हेन ए क्या न्यू एलिमेंट और मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग और ज्वाइनिंग ऑफ ए न्यूक्लियर बॉन्ड ऑफ एन एटम, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक एक शब्द को समझते हैं। आपको पता है कि वेन मतलब भाई जब होता है, न्यू एलिमेंट्स नया तत्व, और मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, और इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग मतलब टूटना, और ज्वाइनिंग मतलब जुड़ना, म्यूचुअल मतलब होता है आपसी बंधन, बॉन्ड मतलब बंधन, ठीक है, जुड़ना। तो है क्या दोस्तों? एंड एटम मतलब किसी परमाणु। तो है क्या कि यहाँ पर मतलब क्या निकला दोस्तों? प्रीपोजिशन के बाद हम लोग निकल करते हैं। तो किसी परमाणु के, क्या सुना? किसी परमाणु के आपसी बंधन, किसी परमाणु के आपसी बंधन टूटने या जुड़ने, किसी परमाणु के आपसी बंधन टूटने या जुड़ने से क्या होता है कि नए तत्व या अणु का निर्माण होता है, नए तत्व या अणु का निर्माण होता है। तो इट्स इज ए केमिकल रिएक्शन, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि आप हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के आपसी बंधन, म्यूचुअल बॉन्ड टूटने से या जुड़ने से नए एलिमेंट या कंपाउंड का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनेंगे कि किसी परमाणु के आपसी बंधन टूटने से या जुड़ने से क्या होता है कि नए तत्व या अणु का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन ए न्यू एलिमेंट और कंपाउंड, मॉलिक्यूल, व्हेन ए न्यू एलिमेंट और क्या मॉलिक्यूल is formed by breaking or joining, of mutual bond of an atom, और it is a chemical reaction। यानी किसी परमाणु के आपसी बंधन टूटने या जुड़ने से नए एलिमेंट या मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे H2 प्लस O2 एरो मार्क H2O, तो यहाँ पर क्या होगा कि H2O के यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दो एलिमेंट जो है मिल रहे हैं और एक आपको कंपाउंड जो है बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग हो रही है, क्या हो रही है? ज्वाइनिंग हो रहा है। यहाँ पर एटम के जो आपसी बॉन्ड है वो आपस में क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में बॉन्ड क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रहा है, जिससे क्या है? एक मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। और ये मॉलिक्यूल में भी कौन सा दोस्तों? ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है तो दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल होते हैं और एक आपके कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने बताया क्या कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट का मॉलिक्यूल और एक होता है कंपाउंड का मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है वो आपको डबल दिखेगा। क्या दिखेगा? डबल। जैसे आप समझे उदाहरण से O2 क्या है? आपका एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है। और जो आपका जैसे कि अलग अलग जो दिखाई देगा, एक बार मतलब समझ लो, जो डिफरेंट दिखाई दे, डिफरेंट एलिमेंट जिसमें दिखाई देगा वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। ये उसे आप केवल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि NaCl, ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या होगा दोस्तों? ये कंपाउंड कहलाएगा। क्या होगा? कंपाउंड, या आप इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसी प्रकार H2O की बात करोगे तो ये भी आपके डिफरेंट इसमें एलिमेंट है। जिस भी फार्मूला में, केमिकल फार्मूला में डिफरेंट आपको दिखाई देंगे वो आपको क्या होगा? कंपाउंड बोला जाएगा या कंपाउंड का मॉलिक्यूल बोला जाएगा। और जो आपको एक जैसा दिखेगा लेकिन सिंगल नहीं डबल होगा, उसे आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट का मॉलिक्यूल या अणु भी सिर्फ बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हैं।
जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये क्या है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। क्या एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा एटम की बात करते हैं, तो जो आपको सिंगल पीस दिखाई देगा उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जो सिंगल पीस दिखाई देगा एटम बोलते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं Na, सोडियम, तो ये सिंगल पीस दिखाई दे रहा है, ये आपको इसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, तो ये क्या होगा, एटम होगा। जो सिंगल दिखाई देगा एटम, और जब इसमें संज्ञा लग जाता है, अगर मैं ऐसे N2 लिख दूं तो ये अब ये एटम नहीं बल्कि ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है। और जब अलग अलग एलिमेंट दिखाई देंगे तो वो क्या, आपके कंपाउंड। बहुत आसानी से समझो, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्या बताया कि जब सिंगल दिखेगा, जब आपको सिंगल दिखेगा तो वो होगा आपका एटम। क्या होगा, एटम। और जब आपको डबल दिखेगा, जब आपको डबल ट्रिपल दिखेगा, डबल से ज्यादा दिखेगा, डबल से ज्यादा दिखेगा, डी प्लस लिख देता हूं भाई, समझो, डबल से ज्यादा दिखेगा तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल होगा। वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। और जब आपको डिफरेंट एलिमेंट दिखेंगे किसी भी फॉर्मूला में, डिफरेंट एलिमेंट दिखेंगे तो वो क्या होगा, आपका कंपाउंड। क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ये H सिंगल दिखेगा तो ये हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। अगर ये O सिंगल दिखेगा तो ऑक्सीजन एटम कहलाएगा। अगर मान लो ये Na, सोडियम, ये सिंगल दिख रहा है तो ऐसे अकेले है तो ये भाई साहब क्या होगा, सोडियम एटम। यहाँ पर देखना, अगर मान लो आपका है क्या, ये यही H, अगर ये ऐसे डबल दिख रहा है तो ये क्या होगा, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अगर आप लिखते हो O2 तो भी क्या होगा, ये डबल है ना, डबल ट्रिपल जब ही रहेगा तो ये क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूल हो गया। इसी प्रकार अगर आप O3 भी लिखते हो तो ये क्या है भाई साहब, एक ही जैसा है लेकिन ट्रिपल है, तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे ये ओजोन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, O3, ओजोन का फॉर्मूला है। और आपके डिफरेंट एलिमेंट दिखेंगे, जैसे मान लो NaCl, तो NaCl क्या है, ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। मान ऐसे MgCl2, तो ये Mg और Cl2 है, ये भी क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, ये क्या होगा, कंपाउंड। तो आज तो तय हो गया भाई साहब कि सिंगल रहेगा दिखेगा तो एटम, डबल रहेगा तो मॉलिक्यूल, और या ट्रिपल भी रहेगा तो भी मॉलिक्यूल, लेकिन एक जैसा होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। और डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे और ज्यादा रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन और एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की पहचान आप आसानी से कर लेंगे। और मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन भी करके दिखाया कि H2 और O2 का रिएक्शन कराओगे तो अब क्या मिलेगा, आपको वाटर मिलेगी। सोडियम प्लस क्लोरीन, एरो मार्क, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, रिएक्टेंट। और एरो के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट। एरो के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसे आप क्या करते हैं कि सिंबल और जब फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण के तत्व में बताऊं कि जैसे कि लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन ए सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। तो आप क्या लिखेंगे, मतलब व्हेन ए रिएक्ट विद किसी कर रहा है तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। रिएक्ट किसे कर रहा है भाई, तो रिएक्ट विद के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। क्या लगाएंगे, प्लस। रिएक्ट विद के लिए प्लस लगाएंगे। किससे करा रहे हैं आप, क्लोरीन से। तो फ्रॉम बाई आपका है क्या, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है तो क्या लिखेंगे, NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। इसी प्रकार अगर आप, मेरा सवाल होता कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन ए मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइक्लोरीन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे भाई कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, क्लोरीन हमने बोला डाई क्लोरीन का क्या होगा, Cl2, और करवा दिया रिएक्शन, कहा मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे आप लोग समीकरण को लिखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्या केमिकल इक्वेशन किसे आता है, व्हेन ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आप लिख लेना पूरा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटेन इन दी फ्रॉम ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, सिंबल एंड क्या, फार्मूला, इन ए केमिकल रिएक्शन देन मेक इट ए केमिकल इक्वेशन। तो है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या सुना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
प्रतिकारक और प्रतिफल को, प्रतिकारक और प्रतिफल किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब प्रतिकारक और प्रतिफल को संकेत और सूत्र के रूप में, संकेत और सूत्र के रूप में क्या कहता है, लिखा जाता है, संकेत और सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे या व्यक्त किया जाता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक और प्रतिफल को संकेत और सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इन ए केमिकल रिएक्शन देन मेक इट ए केमिकल इक्वेशन। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है तो उसमें के जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अगर आप सिंबल के रूप में और फार्मूला के रूप में लिख देते हैं तो उसी को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, उससे ही एक केमिकल इक्वेशन बनता है। क्या होता है, बनता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि आपका सोडियम क्लोराइड इज फ्रॉम सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। इसी प्रकार मैग्नीशियम डाइक्लोराइड इज फ्रॉम्ड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइक्लोरीन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया। अब हम जानेंगे कि हाउ काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। केमिकल जो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप हैं, तो आप याद रखेंगे केमिकल इक्वेशन कितने टाइप हैं, तो दो टाइप है। तो काइंड्स ऑफ लगा लीजिएगा दोस्तों, काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कितने हैं आप जानेंगे, टू टाइप्स। कितने हैं दोस्तों, टू टाइप्स। एक है बैलेंस्ड और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस को मैं आपको समझा दूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाएगा। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर एलिमेंट के क्या होंगे, समान होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो जब आपकी क्या होगा दोस्तों कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो आपके जो भी एलिमेंट होंगे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर नंबर की बात करें कि इक्वल नंबर होगा तो क्या होगा भाई साहब, उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाएगा, सेम रहेगा। तो जब रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर क्या होगा, एलिमेंट के जो जितने होंगे वो अगर सेम होंगे तो उसे आपको बैलेंस कहा जाएगा। और जब क्या होगा, किसी भी इक्वेशन में क्या होगा, जिस इक्वेशन में एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसे कहा जाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे उदाहरण को देखिए, तो यहाँ पे ये आपका एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे सोडियम कितना है, एक, और ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर Na कितना है, एक, और इधर Na कितना है, एक, सिंगल पीस है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, सिंगल, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, सिंगल। तो जब भाई सिंगल है तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, तो इसे कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए Mg कितना है, एक, और Cl कितना है, दो। यहाँ पे Mg एक और Cl दो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहा जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, और जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल की संख्या असमान होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर उनकी नंबर क्या इक्वल होते हैं तो उसे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, और जिस आपके केमिकल इक्वेशन में आप कहे क्या कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर है वो अनइक्वल होगा तो उसे कहा जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम अब आप देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैसे आप बैलेंस करना सीखेंगे। तो अब देखने वाले दोस्तों कि अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास है H2 + Cl2 एरो मार्क HCl, ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है। तो ये क्या है, अनबैलेंस है। कैसे कि यहाँ H2 है, यहाँ पर H सिंगल है, यहाँ पर H डबल है, यहाँ पर H क्या है, Cl कितना है, सिंगल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को डबल बार लिखेंगे ताकि आपको मतलब आसानी समझ में। देखो भाई,
इधर H डबल है तो इधर भी H क्या करना पड़ेगा, डबल। तो अगर आपको नहीं पूछा रहा है आप क्या कर लेंगे, और इधर Cl डबल है, इधर Cl क्या सिंगल, तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ H, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2 भाई साहब, तो 2 और 1 एलसीएम कितना होगा 2। तो 1 में आप कितना से मल्टीपल करोगे, 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ये 2H भी हो गया, ऐसे गुना मल्टीपल होता है 2H, और ये क्या हो गया 2Cl। इसी प्रकार आपका है K2 प्लस K प्लस O2, एरो मार्क K2O, तो इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, तो देखो भाई यहां पर K कितना है 1, लेकिन यहां पर K कितने हैं 2, यहां पर O कितना है डबल, और यहां पर कितना है सिंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, O को डबल करेंगे, तो O जैसे डबल करेंगे तो भाई O तो डबल हो गया, लेकिन K गड़बड़ हो गया। अब K गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे भाई, K गड़बड़ हो गया मतलब भाई साहब पोटेशियम गड़बड़ हो गया, तो इस यहाँ पे कितना हो गया, डबल हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना सिंगल है, तो इसको भी क्या कर लेंगे 4, ऐसे बैलेंस किया जाएगा। फिर एक और आप कमेंट करके इसका जवाब देना, Na प्लस O2 एरो मार्क Na2O, इसको आप जवाब कमेंट में दीजिए। अब चलिए दूसरा देखिए, Mg प्लस O2 एरो मार्क MgO, मतलब मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलती है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, लेकिन आपका केमिकल इक्वेशन में आपका अनबैलेंस है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 2 डबल ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है सिंगल है, तो इसको डबल करेंगे भाई। तो जैसे आपने डबल किया तो मैग्नीशियम भी डबल हो गया, ऑक्सीजन तो डबल हो ही गया, लेकिन मैग्नीशियम डबल हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम सिंगल है तो इसको भी क्या कर लेंगे डबल, ऐसे बैलेंस करते हैं। बहुत आसान होता है। अब एक आप फिर आप इसका जवाब आप करना, कैल्शियम प्लस O2 रिएक्शन करवाया, क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको चौक भी कहते हैं, कली चूना भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं कली चूना भी कहा जाता है, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नाम क्या हो कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपको इसका नाम ऐसे इन सभी का नहीं लिखने आता है तो इसके लिए मैंने आपको जीरो से केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें, मैंने जीरो से केमिस्ट्री कैसे सीखे, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो है वीडियो लाइन से 10 वीडियो मिलेंगे। अगर आप 10 वीडियो को देख लेते यकीन मानिए केमिस्ट्री का हर एक डाटा आपको समझ में आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, दोनों आपको जरूर समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए आपको मोटा मोटी अगर केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन समझना है तो कम से कम एलिमेंट आपको याद होने चाहिए 1 से 30 तक, और आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बस कम से कम इतना जो याद कर लीजिएगा। ये बैलेंस हो गया दोस्तों, आप कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब जैसे है Cl2 एरो मार्क PCl3, तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर Cl कितना है 2, लेकिन यहाँ पे कितना है 3, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, कितना है 6 होता है। तो अब देखिए यहाँ 6 लाने के लिए आप 2 में कितना से मल्टीपल करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 से गुना करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 6 लाने 2 नहीं सॉरी कितना 3 से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे कितना हो गया 3 दिना का 6 आ गया। अब यहाँ पर 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ 6 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 है तो कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 2 3 कितना हो गया ये 6 हो गया, Cl तो 6 गया, लेकिन भाई P कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ में P कितना होना चाहिए 2 हो गया बैलेंस। तो ऐसे बैलेंस किया जाता है। चलिए अब कुछ आपकी किताब के इक्वेशन है उन्हें भी बैलेंस कर लेते हैं। जैसे पहला है Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2, तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप चेक करना गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ भाई साहब तो ऐसे अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की गड़बड़ है, Fe भी गड़बड़ है, तो गड़बड़ देखिए। तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, खासकर ऑक्सीजन को ज्यादा चेक करना आप लोग, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना सिंगल है, तो यहाँ इसको 4 करिए। जैसे आपने 4 किया आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गुना का 8 हो गया, डबल हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपके पास डबल है, तो इसको 8 करने के लिए 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दुना कितना हो गया 8 हो गया। अब दोस्तों है क्या यहाँ पर Fe कितने हैं 3 हैं, लेकिन इधर Fe कितने हैं आपको
और एक ही ये सिंगल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 लगा लेंगे। तो ऐसे आपको बैलेंस करना है, बहुत आसान है। अब देखो 3 Fe हो गया, इधर भी Fe3 हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दुना का 8 है, और इधर भी कितने हैं भाई साहब, हाइड्रोजन 4 दुना का 8 है। ऑक्सीजन की बात करोगे 4 एकम 4, ठीक है, और इधर भाई साहब ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एकम का 4, 4 1 जा 4। अब दूसरा दोस्तों देखिए, एक और बात, अगर इसका बात करें, इसका नाम क्या है, तो हेमेटाइट है। ये लोहा का एस है दोस्तों, ठीक है ना। लोहा के 2 एस होते हैं, एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है। सॉरी, ये होगा आपका मैग्नेटाइट। क्या होगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिखते हो मैग्नेटाइट लिखा जाएगा, मैग्नेटाइट को मैग्नेटाइट ही बोलते हैं, ठीक है। और Fe2O3 का नाम क्या है, इसका नाम है हेमेटाइट। क्या नाम है, हेमेटाइट, हेमेटाइट। ये दोनों क्या है, लोहा के अयस्क हैं। जैसे कि दूसरा इक्वेशन आपका यही है, ApHO4 हीट किया गया है उष्मा, और मिल रहा हमें Fe2O3 प्लस HO3। तो इसे आप कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि इधर भाई साहब Fe कितना है, 2 है, लेकिन इधर कितना है, सिंगल। इधर सबसे पहले हम Fe क्या करेंगे, डबल करेंगे। Fe क्या कर लेंगे हम लोग, डबल। अब जैसे Fe डबल किया, S भी क्या हो गया, डबल। अब इधर भी S क्या है जी, डबल है, डबल है भाई साहब, रिएक्टेंट सेम है। फिर इधर O कितने हैं, 4 दुना का 8, कितने हैं, 8। अब इधर चेक कर लीजिए, तो 3 और 3 6 और 2 8। अभी क्या हो गया, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसे क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार अपने किताब का आप बैलेंस करेंगे, पूरे इक्वेशन का बैलेंस, पूरे 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी इक्वेशन है उन सारे को आप बैलेंस करना खुद से। हालांकि किताब में बैलेंस किया हुआ दिया गया, लेकिन आप खुद से बैलेंस करने का चेक करना। और जो भी आपसे अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जवाब जरूर करना कि इस इक्वेशन को आप बता दीजिए सर जी, पेज नंबर इतना से, तो मैं आपको जरूर आपको उसका वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को हमारे ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ साथ कम से कम दोस्तों 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।